खतरे के बादल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहे हैं। उसी समय धर्मराज को संत जी ने आड़े हाथ ले लिया है और धर्मराज कुर्सी छोड़ करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सभी धर्मराज के लिए देख रहे हैं कि आज पहली बार देख रहे हैं धर्मराज की ये हालत। आज धर्मराज की ये हालत पहली बार देख रहे हैं कि राजा के राज्य में ऐसे गिड़गिड़ा रहा है। एक महात्मा जी ने धर्मराज को कुर्सी से उठाकर खड़ा कर लिया है और आज जब भी उन्होंने कहा तो डांट करके चुप कर दिया और कहा धर्मराज आज कहने का नहीं, आज सुनने का समय है। कहने लगे बताओ। तो उन्होंने कहा धर्मराज अपना लेखा जोखा निकालो और मेरा अपराध बताओ। मैंने अपराध कहाँ किया है जब मेरे लिए चौराहे पे टांग करके और सूली लगाई गई, मेरी जग हंसी कराई गई है। हे धर्मराज एक जग हंसाई का आज तेरे से हिसाब लेकर के और अपना वर्ता चुकाऊंगा। धर्मराज की चिक्का छूट गए। कहने लगे आज कुछ होने वाला है। और जब साधु संत का संतुलन बिगड़ जाता है तब भगवान लक्ष्मी विष्णु भी डगर मगर रास्ता अपना बचाव कर देते हैं। क्योंकि गुरु और भगवान के सामने भगवान विष्णु भी लक्ष्मी भी नतमस्तक हो जाते हैं। कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े विष्णु कहते हैं लक्ष्मी से कि हे लक्ष्मी मैं जहां भी झुका हूं और जहां हारा हूं तो गुरुजन और ब्राह्मणों के चरणों में जो मुझे शांति मिलती है और उनकी सेवा करने में जो मुझे अनुपम आनंद मिलता है, हे लक्ष्मी वह मुझे तीनों लोग 14 भवनों में मुझे कहीं शांति नहीं मिलती। लक्ष्मी कह रही है हे नाथ गुरुजनों की और संत ब्राह्मणों की सेवा और सत्कार करने में और उनके आदेश का पालन करने में भी जो मुझे आनंद और शांति मिलती है, मुझे भी तीनों लोग 14 भवनों में कोई और काम करने में आनंद नहीं मिलता। भगवान विष्णु लक्ष्मी अपने छेड़ ठाकर में अपनी चर्चा कर रहे हैं और उधर धर्मराज के संत जी चटाई समेट रहे हैं, चटाई समेट रहे हैं और उन्होंने कहा धर्मराज आप अपना लेखा जोखा निकालिए, अपराध बताइए, मैंने अपराध कहाँ किया है। धर्मराज ने अपनी पुस्तक खोलते हैं और उन्होंने कहा आपने जब छोटे थे और छोटे पर तितली पकड़ लेते, तितली और तितली के पिछले भाग में कांटा घुसा करके और उड़ाते थे, उसके अपराध में तुम्हें ये सूली का दंड निर्धारित किया गया है। मुनिराज बड़े तेज हंसे और हंस करके कहने लगे कि जब तुम्हें कोई उपाय और निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, भगवान विष्णु की शरण मांग रहे हो और उन्होंने
दिया है। शंकर की शरण मांगी, उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि गुरुजनों का सामना है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कैलाशपति शंभु से सहायता मांगी है, उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। आप स्वयं निकटो। जब जाकर के उन्होंने देखा व्यवस्था और कहने लगे, हे धर्मराज, आपने कभी संविधान पढ़ा है? आपने लगता है कि राज्य संभाल लिया है और संविधान नहीं पढ़ा है। अगर हो सके पढ़ना नहीं आता है तो संविधान पढ़ लो, बाकी बात में ये धर्मराज की कुर्सी संभालो। आप जिसको दंड देना है उसको दे रहे हैं और नहीं देना है तो उसको नहीं दे रहे हैं। ये उल्टा क्यों कर रहे हैं? दंड वाले को दंड नहीं है और न देने वाले को दंड है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए आपने कभी संविधान नहीं पढ़ा है धर्मराज। अब चलिए, अगर नहीं पढ़ाए तो मैं तुम्हें संविधान के बारे में जानकारी दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक बच्चा छोटा होता है, नाबालिग बच्चा जो होता है, और उससे कहते हैं अबोध, यानी उसे कोई बोध नहीं है, शराब पकड़ लेगा वो, क्योंकि उसे जीवन मृत्यु का कोई गम नहीं है, वो है अबोध। उसके समय पर जितने अपराध होंगे वह सब क्षमा किए जाते हैं, सब क्षमा किए जाते हैं, क्योंकि नाबालिग का कोई वोट नहीं बनता, नाबालिग को कोई सजा कड़क नहीं दी जाती है। वो है नाबालिग, वो है अबोध। ये संविधान में है। ये धर्मराज, आपने संविधान नहीं पढ़ाया, इसलिए आप बातें बना रहे हैं और बातों से काम चलेगा नहीं। इसलिए ऐसा तो नहीं है जो तुमने, हम उस समय नाबालिग थी, छोटे थे, अगर कोई गलती हमसे छोटी पूरी हो भी गई है तो नाबालिग थे, वो कोई भी गलती हम पर लागू नहीं होगी। ये हमारा संविधान है। और अगर इतनी बड़ा दंड किसने निर्धारित किया है? ये तुमने। और हे धर्मराज, इस दंड का आप जानते हैं क्या सजा मिलेगी? अब ये सजा से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हालांकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाथ खड़े कर देंगे, इससे कोई नहीं बचा सकता। और जाओ, अब सावधान हो जाओ धर्मराज, अब तुम ये कुर्सी और सिंहासन के लायक नहीं हो। मेरा आदेश है कि सिंहासन इसी वक्त छोड़िए, सिंहासन छोड़ करके और धरती पर जाओ। कहा मुनिराज ने, राजपाट छोड़ो और धरती पर जाओ, तुम्हें धरती पर रहना सिखा देंगे हम। और जो तुमने धरती पर सबके सामने हमारी जग हंसी कराई है, उसका दंड हम वो देंगे। क्या भुगतान करते करते मर जाओगे, लेकिन फिर भी भुगतान नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा कि धरती पर जाओ धर्मराज, राजपाट का त्याग कर दो और धरती पर जाओ, दासी पुत्र बन करके और धरती पर जन्म ले लो। दासी पुत्र बनो, धरती पर जन्म लो और एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा समझाते समझाते मर जाओगे, लेकिन कोई भी लड़ाई का समझौता नहीं कर पाओगे और जिंदगी में कभी भी सुख शांति नहीं पाओगे। जाओ धर्मराज, मेरा आदेश है।
लक्ष्मी कह रही है भगवान विष्णु से, हे नाथ, साधु संत और गुरुजन जब अपने से पे आते हैं तो इनका तीनों लोग 14 भवनों में सामना करने वाला कोई भी नहीं है। धर्मराज ने संत का निरादर किया और जग हंसी कराई, उन्हें ऐसा दंड दिया है उन्होंने कि इतना कड़क दंड तो आप नहीं दे सकते, और कड़क दंड दे करके धरती पर उतार दिया है, दासी पुत्र बनने के लिए प्रेरित किया है और कहा समस्या निपटाते निपटाते मर जाओगे, समस्या खत्म नहीं होगी और तुम्हें एहसास हो जाएगा कि संत की निंदा, संत का अपमान और किसी को अनकरे में फांस करके क्या सजा मिलती है, और भुगतान करते करते मर जाओगे और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मुनिराज ने श्राप दे दिया और धर्मराज धरती पर आ जाते हैं, सिंहासन छोड़ना पड़ा, धरती पर आ जाते हैं, वही दासी पुत्र बने हैं, उन्हीं का नाम पड़ा विदुर जी। महाभारत में विदुर जी बने हैं, वो धर्मराज थे, धर्मराज थे, संत जी के श्राप से आकर के धरती पर दासी पुत्र बने हैं और जाकर के वही बनी